गुड मॉर्निंग माय डियरेस्ट स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास फिफ्थ, आपको जैसे पता है कि हमने एसएसटी में न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है। द चैप्टर इज़ कनक्यूरिंग डिस्टेंस। ओके डियर स्टूडेंट, हमने चैप्टर थर्ड में अभी तक क्या पढ़ा है, चलिए देखते हैं। हमने कनक्यूरिंग डिस्टेंस में अभी तक डिस्टेंस के बारे में पढ़ा है, किस तरीके से थ्री फ्रेंड्स आपस में बात करते हैं कि हम किस तरीके से स्कूल जाएंगे। ओके, तो आपने फर्स्ट पार्ट में इसको पढ़ा है। बच्चों, कनक्यूरिंग डिस्टेंस में आप बहुत तरीके से यातायात के साधनों के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवल करते हैं और कौन कौन से रूट से आप जाते हैं। जैसे कि आपने ट्रैवल किया है, रोडवे से ट्रैवल किया है, ओके, आपने एयरवे से ट्रैवल किया है, एंड मेनी अदर वे लाइक दैट, रेलवेज़ एंड वाटरवेज़। बहुत तरीके से हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। ओके, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में हम चैप्टर थर्ड कनक्यूरिंग डिस्टेंस में पढ़ रहे हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ा था। बेटा, ट्रांसपोर्टेशन में आपने सिग्निफिकेंस पढ़ा था कि किस तरीके से हम यातायात के साधन का उपयोग करते हैं और हम कहाँ कहाँ इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, ये यातायात के साधन है। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया। ओके, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया, भारत में ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस प्रकार से हैं। चलिए अब हम लाइन को कंटिन्यू करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री एंड हैज़ वेल डेवलप्ड। बच्चों, भारत एक विशाल देश है, ओके, और ये काफ़ी विकसित है। ओके, डाइवर्स मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और यहाँ पर विविध प्रकार के डाइवर्स मोड मीन्स क्या होता है बच्चों? परिवहन के क्या है, तरीके हैं। ओके, भारत एक विशाल देश है और काफ़ी विकसित है ट्रांसपोर्ट के मामले में, और यहाँ पे बहुत प्रकार के परिवहन, इट मीन्स दैट ट्रांसपोर्ट के तरीके हैं। ओके, चलिए लेट अस टेक लुक एट दोज। आगे चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन से तरीके हैं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रोडवे के बारे में। रोडवे क्या है बच्चों? हम पढ़ेंगे सड़क परिवहन के बारे में, किस प्रकार से हम सड़कों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। ओके, हम किस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं? सड़कों द्वारा जाते हैं, रेल परिवहन द्वारा जाते हैं, एयर परिवहन द्वारा जाते हैं और जल परिवहन द्वारा जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे रूट है ना जाने के एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ओके, जिसमें से फर्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं रोडवेज। रोडवेज में क्या है लाइंस, चलिए पढ़ते हैं। रोडवेज आर रूट ऑन ट्रैक बिल्ड टू कनेक्ट टाउन एंड विलेज टू सिटीज़। बच्चों, रोडवेज वो होता है जो एक रास्ता है, एक रूट है, जो कैसे बनता है? विलेज और टाउन, छोटे छोटे शहरों और गाँवों को किससे जोड़ता है? शहरों से जोड़ता है। ठीक है, या एक तरह का सड़क होता है, रोडवे रास्ता होता है जो कि गाँव और शहरों को जोड़ता है। और क्या होता है बच्चों? नेक्स्ट पढ़ते हैं लाइन को। फॉर पीपल टू मूव एंड गुड्स टू बी ट्रांसपोर्ट। लोग क्या करते हैं? अपने सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रोड के रास्ते, ठीक है, रोड से ले जा सकते हैं। रोड हैव बीन इन यूज सिंस एनिशियंट टाइम। बच्चों, रोड्स का इस्तेमाल हम लोग काफ़ी समय से कर रहे हैं। प्राचीन काल से सड़कों का इस्तेमाल किया जाता है अपने काम में। ओके, नेक्स्ट लाइन को कंटिन्यू करते हैं डियर स्टूडेंट। इन दोज डे दे यूज टू बी अनसर्फेस्ड और अनमेल्टेड विच कैन बी स्टिल सीन टुडे इन द रूरल एरियाज। बेटा, यहाँ पर अनसर्फेस्ड और अनमेल्टेड से मतलब होगा कच्ची सड़कों से। ओके, जैसे कि कहा जाता है ना कि हम लोग गांव में रहते, गांव में कच्ची सड़कें होती हैं, यही बताया जा रहा है कि इन समय हम लोग कच्ची सड़कों और पक्की सड़कों दोनों का इस्तेमाल करते हैं, और कच्ची सड़कों का अधिकतर इस्तेमाल हमको रूरल एरियाज़ मीन्स होता है बेटा विलेज में हमें अधिकतर देखने को मिलता है। और नेक्स्ट क्या है? सरफेस और मेटल। सरफेस और मेटल में बच्चों यहाँ पे इस्तेमाल होगा पक्की सड़कों से। ओके, जो धातुओं की सड़कें होती हैं। रोड्स आर मेड स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड टू बी एबल टू
withstand heavy traffic like the ones you see in the cities. Dear students, कच्ची सड़कों का अधिकतर हम उपयोग देखते हैं गांव एरिया में होता है, रूरल एरियाज़ में होता है, और हम क्या देखते हैं, पक्की सड़कों का अधिकतर इस्तेमाल जो होता है वो कहाँ पे होता है, सिटीज़ एरिया में होता है, जहाँ पर बहुत सारे ट्रैफिक एंड अदर वेज होते हैं। उसको डेवलप करने के लिए यहाँ पर पक्की सड़कों, इट मीन्स दैट सरफेस और मेटल्ड रोड्स पाए जाते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट हम लाइन को कंटिन्यू करते हैं। Roads can be built everywhere, on plains, through forests, desert, and also over the mountain slope. बच्चों, सड़कों का निर्माण हर जगह पर हुआ है, जैसे प्लेन्स पर हुआ है, पठारी स्थानों पर हुआ है, जंगलों में हुआ है, ओके, रेगिस्तान में हुआ है, और माउंटेन स्लोप, पहाड़ी इलाकों पर भी सड़कों का इस्तेमाल होता है। इट मीन्स दैट वहाँ पर सड़क बनाए जाते हैं। आपने देखा है ना, फॉर द एग्ज़ाम्पल, आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर भी रोड है, आप कहीं पर जाते हैं, डेजर्ट प्लेस पे जाते हैं, वहाँ पर भी रोड्स बनाए जाते हैं, और नॉर्मल प्लेन्स पे जाते हैं वहाँ पर भी रोड्स बनाए जाते हैं, जंगल जाते हैं जंगल में भी रोड्स बनने लगे हैं, और माउंटेन स्लोप्स, इट मीन्स दैट अब पहाड़ी इलाकों पर भी सड़कों का निर्माण होने लगा है। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पढ़ते हैं। दे आर ईजी टू मेंटेन, रोड्स जो होते बच्चों वो आसानी से मेंटेन हो जाते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट लाइन इज दे आर आइडल फॉर शॉर्ट एंड मीडियम डिस्टेंस। बेटा मीडियम डिस्टेंस मीन्स यहाँ पर होगा मध्यम दूरी। ट्रैवल मीन यात्रा कर सकते हैं, एंड अ चीप मीन्स बच्चों यहाँ पर होगा, चीप मीन्स होता है कि सस्ते। ठीक है, हम रोड के द्वारा, सड़कों के द्वारा मध्यम दूरी को तय कर सकते हैं, जैसे कि हमें कानपुर से सुल्तानपुर जाना है, सुल्तानपुर से हमें दिल्ली जाना है, हम कहीं पर भी रोड के द्वारा जा सकते हैं, और सस्ते में जा सकते हैं, कम पैसों में जा सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रोड्स। इससे पहले हम लेट्स नो मोर में चलते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे, इसको लर्न करेंगे। इंडिया हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। भारत का जो रोड नेटवर्क है वो सेकेंड नंबर पे है दुनिया में। ओके डियर स्टूडेंट्स, भारत की जो रोड नेटवर्क है, इट मीन्स दैट भारत में जितने रोड्स बने हुए सेकेंड नंबर पे है वर्ल्ड में। वर्ल्ड के सेकेंड नंबर पे भारत के रोड नेटवर्क आते हैं। नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ रोड्स। बच्चों आपने देखा होगा ना, आप कहीं पर भी जाते हैं तो कहते हैं मैं नेशनल हाईवे साइड जा रहा हूँ, एक्सप्रेसवे, स्टेट हाईवे, विलेज और रूरल रोड्स। ओके, विलेज और रूरल रोड्स में आप देखेंगे जैसे कि हम अभी अपने गांव से शहर की ओर जाते हैं, यही हमारे रोड्स होते हैं। जैसे दीज आर ब्रिक रोड्स कवर्ड विद द कोल तार। आपने देखा होगा ना कि आपके जो रोड्स होते हैं वो ब्रिक्स के बने होते हैं। ओके, कोल यूज़ किया जाता है। दीज कनेक्ट द विलेज टू द टाउन्स एंड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। यहाँ पे शहरों और गाँवों को जोड़ा जाता है। वो कौन सी सड़कें होती है? विलेज और रूरल रोड्स। और नेक्स्ट कौन सी है बच्चों? हम पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं। स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे क्या होती है बच्चों? दीज आर टू लैंडेड हाईवे कनेक्टिंग द स्टेट कैपिटल टू द अदर इम्पॉर्टेंट सिटीज़। बच्चों ये स्टेट कैपिटल, ठीक है, आपके स्टेट कैपिटल को और सिटीज़ को जोड़ती है। कौन सी रोड होती है? स्टेट हाईवे। ओके, और नेक्स्ट क्या है आपका? एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे क्या है बेटा? लॉन्ग डिस्टेंस मेटल रोड होता है। ये पक्की सड़कें होती हैं कनेक्टिंग इम्पॉर्टेंट सिटीज़। बड़े बड़े शहरों को कनेक्ट की रहती हैं सड़कें, ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो बड़े बड़े शहरें जो होते हैं एक दूसरे को कनेक्ट किए, जैसे आपका चेन्नई टू मुंबई, ये सारी जो सड़कें हैं वो एक्सप्रेसवे कहलाती हैं। स्लो मूविंग व्हीकल्स आर नॉट अलाउड। यहाँ पे स्लो मूविंग ध्यान देंगे, व्हीकल्स आर नॉट अलाउड। यहाँ पे जो धीरे चलने वाले व्हीकल्स हैं वो नहीं अलाउड होते हैं। फॉर एग्जांपल दुर्गापुर एक्सप्रेस एंड मुंबई पुणे एक्सप्रेस। स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट है नेशनल हाईवे। बच्चों ये सबसे बड़ा हाईवे होता है, जैसे कि ये आपको क्या करता है? कनेक्टिंग ऑल मेजर सिटीज़ एंड द स्टेट कैपिटल। ये बड़े बड़े शहरों और स्टेट कैपिटल्स को क्या करता है? कनेक्ट करता है। दे आर मल्टी लैंडेड, दैट इज़ 2, 4 and 8 लेन। इसकी जो लेन क्या होती है? मल्टी होती है, 2 से 4 लेन होती हैं, ठीक है। द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इज़ द NH7। सबसे लॉन्गेस्ट NH आप देखते होंगे ना, कहीं जाते हैं कहते हैं NH 47 पे है, NH यहाँ पर है, NH वहाँ पर, तो इसका मीन्स क्या होता है? नेशनल हाईवे होता है, ठीक है।
ओके, इज़ द NH वे कनेक्टिंग वाराणसी इज़ यूपी टू कन्याकुमारी. ओके, दैट इज़ द बिगेस्ट नेशनल हाईवे. ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम ने क्या पढ़ा है? आज हमने पढ़ा है रोडवे को. ओके, रोडवे को हमने पढ़ा, इसको अच्छे से हम रीड करेंगे और आगे भी कंटिन्यू रखेंगे इस चीज़ को. और ध्यान देंगे बच्चों कि रोडवे के बारे में आप सभी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करिए और पढ़िए कि आपने कौन कौन से नेशनल हाईवे को पढ़ा है और जानते हैं. ठीक है बच्चों, आप नेशनल हाईवे के बारे में पढ़ेंगे और कौन कौन से नेशनल हाईवेज़ हैं जो सिटीज़ और स्टेट कैपिटल को जोड़ते हैं. ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हम टॉपिक कनेक्ट करेंगे अलग अलग रोडवे को. ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज की होमवर्क की ओर बढ़ते हैं. बच्चों, आज का आपका होमवर्क है टिक द करेक्ट आंसर. इसको मैं थोड़ा सा रीड करती हूँ, आपको इसको नोट्स में लिखना है. ओके, आपको इसको नोट्स में लिखना है, बुक में फिल करना है और